अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस अनफॉर्चुनेट हादसे में 14 लोगों की डेथ हो चुकी है। जो अक्यूज़्ड हैं, जहाँ से ये शराब ली गई थी या जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, जिसने सप्लाई की थी, वो सारे लोग अरेस्ट हो चुके हैं। कल रात को अराउंड 9:30 हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे स्प्यूरियस लिकर पी के लोगों की डेथ्स होनी शुरू हो गई हैं। पूरी की पूरी जितनी है इन फर्म्स को डिस्ट्रीब्यूशन जो इनकी मशीनरी है, इनको पूरा का पूरा इनको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। पंजाब के अमृतसर जिले के मजीठा हलके के 5 गांवों में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य सरगना समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन और डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच करती नजर आईं। बता दें कि जहरीली शराब पीने वालों की तबीयत अचानक बिगड़ते ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। सुनिए इस पर खुद डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी और अमृतसर के एसएसपी मनिंदर सिंह ने क्या कहा। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये जो ट्रेजेडी हुई है, मजीठा हमारा जो हलका है, वहाँ पर कुछ लोगों ने स्प्यूरियस लिकर जहरीली शराब जो कंज्यूम की थी कल। हमें रात को पता लगा कि जो लोगों ने कल ये सेवन किया होगा इस स्प्यूरियस लिकर का, 5 विलेजेस से हमें फिर रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए कि लोग क्रिटिकल स्थिति में थे। हमने तुरंत जो है अपनी टीम्स रश करके, मेडिकल टीम्स, अभी भी हमारी मेडिकल टीम्स जो हैं डोर टू डोर जाके जो भी किसी को भी चाहे सिम्टम है या नहीं है, उनको हम लोग फिर भी अभी भी हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं ताकि उनका बचाव हो सके। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस अनफॉर्चुनेट हादसे में 14 लोगों की डेथ हो चुकी है। सरकार जो है पूरी सहायता कर रही है। हम फैमिलीज़ को भी मिल रहे हैं और हम लोग ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि ये जो डेथ टोल है अब ना आगे बढ़े। इसके लिए हम लोगों ने अपनी टीम्स घर जाके, डोर टू डोर जाके, जिन्होंने भी ये कंजम्पशन की है, चाहे वो सिम्टोमेटिक है या नहीं, हम सबको शिफ्ट कर रही हैं। इसमें बड़ी चीज़ जो ये है कि जो अक्यूज़्ड हैं, जहाँ से ये शराब ली गई थी या जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, जिसने सप्लाई की थी, वो सारे लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसकी जो बाकी ट्रेसिंग है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। रिकवरीज भी हम कर रहे हैं, जॉइंट एक्साइज और पुलिस टीम्स लगी हुई हैं और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेडिकल हेल्प, हम सारा कुछ मेडिकल हेल्प यहाँ पर विलेज में ही हमने रात भर डॉक्टर्स को स्टेशन किया हुआ था, तो किसी को भी हमें लगा कि ये प्रॉब्लम लग रही है, हमने उनको तुरंत शिफ्ट किया हुआ है। एज ऑफ नाउ हमारे हॉस्पिटल में 6 लोग दाखिल हैं और अभी भी अगर हमें कोई भी लग रहा है कि वल्नरेबल है इस चीज़ को लेके, हम उनको भी शिफ्ट कर रहे हैं। 5 विलेजेस जो हैं जहाँ पर ये देखने को आया है वो है मरड़ी कला, पंगाली, त्रेवाल, पतलपुरी ते तलवंडी को मन। तो ये हमारे 5 विलेजेस हैं जहाँ पर इसका इम्पैक्ट आया है। बाकी अभी भी हमारी जो टीम्स हैं वो सहायता में लगी हुई हैं और हम फैमिलीज़ के साथ हैं। सरकार की तरफ से जो भी सहायता है सबको प्रोवाइड की जाएगी। तो उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी रात भर से ही टीम्स हैं जो लगातार रेड पे रेड कर रहे हैं और हमने, जैसे मैंने बताया आपको, जो मेन किंग पिन है उसको भी हमने राउंड अप कर लिया है और जितनी फर्म्स हैं बाहर की, हमारी टीम्स जो इमीडिएटली मूव हो चुकी हैं। जो फर्म्स के वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी जल्दी ही राउंड अप किया जाएगा और ये घटनाक्रम में हमने 2 FIR रजिस्टर करी हैं, बहुत ही स्ट्रिंजेंट सेक्शंस के अगेंस्ट करी हैं और इनको ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। इसमें कितने बंदे मारे, कितने इंजर्ड हुए, कौन सी देसी दारू या इंग्लिश वाइन? इसकी जो बताने मुताबिक ये इन्होंने ऑनलाइन मेथनॉल ऑर्डर करी थी और उसको फिर ये एक कैन में लेके आया था और जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर था जिसका मैंने नाम आपको प्रभजीत बताया, प्रभजीत ने इसको डाइल्यूट करके अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसको दे दिया था।
और फिर वो इनके पैकेट्स बना बना के इन लोगों को बेच रहे थे। और ये भोले लोग जो मेहनत मजदूरी करके रात को ये इन्होंने शराब पी, उससे इनकी डेथ हो गई। हमारी तरफ से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डोर टू डोर जाया जा रहा है और जितने लोग इसमें अफेक्टेड हो सकते हैं उनको भी हम काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको हम कह रहे हैं कि आप अपना इलाज कराइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कैजुअलिटीज़ को बचा सकें और लोग जो ये ट्रेजेडी हुई है उससे हम बाहर निकाल सकें। कितनी डेथ हुई? 15 डेथ्स हमारे पास इस टाइम जो इन्फॉर्मेशन है 14 डेथ्स कंफर्म्ड हैं और 6 लोग हैं जो हमारे वो इस टाइम हॉस्पिटलाइज्ड हैं। 5 गांव हैं, मरड़ी, पतालपुरी, थीरेवाल, पंगाली और तलवंडी फूमन, ये गांव में ये इंसिडेंट। एफआईआर दर्ज नहीं किया? कौन सी एफआईआर की थी? एफआईआर मजीठा थाना में भी, कत्तू नंगल थाना में भी अंडर 304 और अंडर आईपीसी 105 बीएनएस और 61A एक्साइज एक्ट, जो कि बहुत ही स्ट्रिंजेंट सेक्शन है जिसमें उम्र कैद की सज़ा भी है, वो हमने लगाया। सर आगे से चेक किया जाएगा कि ऐसी घटना वापस ना हो, कोई हर गांव चेकिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, हमारी टीम्स ने ऑलरेडी बहुत ही पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा एक्साइज एक्ट की हमने एफआईआर रजिस्टर करी हैं। आने वाले टाइम में हम और भी स्ट्रिंजेंटली ये मॉनिटर करेंगे और इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, इवन कोई एडमिनिस्ट्रेशन से भी इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों की हालत गंभीर है उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सुनिए इन सब पर बात करते हुए सिविल अस्पताल के SMO स्वर्णजीत ध्वन ने भी क्या कहा। रात को लगभग 1 बजे मुझे मैडम सिविल सर्जन डॉक्टर किरण जी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि मजीठा के पास सरियेवाल गांव में जहरीली शराब पीने से कुछ मौतें हो गई हैं एंड वहाँ से जो डेड बॉडीज़ हैं वो यहाँ सिविल अस्पताल में शिफ्ट कर दी है। तो उनकी बात पे गौर करते हुए लगभग 1:30 बजे मैं यहाँ सिविल अस्पताल में रात को पहुँचा हूँ। अपनी टीम को मैंने बुलाया। तब तक यहाँ DSP मिस्टर धर्मेंद्र कल्याण जी वो भी यहाँ पहुँच गए थे। हमने सारा SMO मजीठा से टाई अप करके एम्बुलेंसेस वगैरह अरेंज करके तो 2-2:30 बजे के आसपास एम्बुलेंसेस वहाँ भेजी है। तो 4 साढ़े 4 के आसपास यहाँ सारी एम्बुलेंसेस 9 डेड बॉडीज़ लेके यहाँ आई हैं। उसके बाद क्योंकि मौसम गर्म है एंड हमारी मॉर्चरी है जो वहाँ 6 की कैपेसिटी है वो भी फुल्ली थी, तो फिर DSP साहब और मैंने जा कर के आइस वगैरह का प्रबंध किया और हॉल में वो बॉडीज़ रखवाई हैं। तो अभी घंटा पहले एक और मरड़ी गांव से बॉडी आई है, वो भी उनके जो साथ घर वाले आए उन्होंने बताया कि रात को वो वही शराब पी के सो गए थे और सुबह उठे ही नहीं। हाँ